हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लहर यानी छठवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के बारे में दूसरी इकाई के बारे में हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी इकाई में पहला पाठ आता है बारिश। बारिश का अर्थ है वर्ष। यहाँ देखेंगे, बरसा पानी रिमझिम रिमझिम, खेलें आओ मिलकर हम। मेघ गरजता है गड़ गड़ गड़, मोर नाचता है चम चम छम। मेंढक बोला टर टर टर, लगता नहीं मुझे अब डर। भर गए सारे ताल तलैया, नाच रहे मिल ताता थैया। इस पाठ के बगल में मोती नाम से एक चित्र दिया गया है। उसी तरह बरसा पानी, पानी कब बरसता है? बारिश पड़ने से पानी बरसता है। खेलने आओ मिलकर हम, हाँ बच्चे सब कहते हैं मिलकर खेलने से मज़ा आता है और आनंद होता है। मेघ किस तरह है? गड़ 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 कर कर गरजता है। मोर नाचता है चम चम चम। मोर का अर्थ होता है मयूर। मयूर। मेंढक कप्पा फ्रैग किस तरह बोलता है? टर टर बोलता है। मोर किस तरह नाचता है? चमचम नाचता है। मेघ किस तरह गरजता है? गड़गड़े गरजता है। लगता नहीं मुझे अब डर, बच्चे कहते हैं अब डर नहीं लगता है। भर गए सारे ताल तलैये। ताल तलैया का अर्थ है पॉन्ड्स, चिन्न चिन्न कुरनलू सरस्वरू। नाच रहे मिल ताता थैया। इस चित्र को देखिए और चित्र में क्या क्या है नीचे दिए, सुनिए बोलिए। गीत के बारे में बातचीत कीजिए। बच्चे क्या कर रहे हैं? चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं? यहाँ देखिए बच्चे, एक लड़का एक लड़की पहले चित्र में, दूसरे चित्र में दो लड़कियाँ हैं जो बारिश में भीग रहे हैं। पेड़ है और मैदान है। और दूसरे चित्र में एक मोर है। मोर नाचती है, बारिश में नाचती है। और यहाँ दो लड़कियाँ जो तालाब के पास जो हंस को देख रही है, मेंढक को देख रही है, फूल है। और इसी यह सब बारिश में भीगते हुए अपने आनंद के साथ अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। अब देखिए, पढ़िए। यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं। आ मात्रा, आ की मात्रा, न म र। यह वर्ण इस पाठ में परिचित कराया गया है। यहाँ देखिए, मोर शब्द वृत्ताकार में, आम शब्द को ट्रायंगल के रूप में लगाइए। यह मोर है, यह आम है। नीचे दिए चित्रों में म न रा अक्षर वालों को वृत्तों में दीजिए। नमन, आरा, अनार। हम सब जानते हैं इस पाठ में सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो हर शब्द को सूक्ष्म रूप से देखना चाहिए। दीर्घ किस तरह होता है और कुमु कुमुदीर्घम किस शब्द किस तरह लिखा गया है, छोटे छोटे अक्षरों पर ध्यान देना चाहिए। यह शुद्ध रूप में या वर्तनी के रूप में पूछने की आवश्यकता है। नम, नर, नाम, नारा, अनार। आम, मामा, नाना, राम, आराम। नरम, नारा, आना, मरम, नमन। यहाँ इन शब्दों में हम ध्यान से देखेंगे तो आ की मात्रा यानी आ की मात्रा का परिचय दिया गया है। उसी तरह चित्र देखिए, शब्द पढ़िए, इनको वर्णमाला में पहचानिए। नमन, आरा, न म न, आ रा। यहाँ देखिए, आ और मात्रा दीर्घ मात्रा, रा मात्रा। इस तरह इस पाठ में मात्रा का, आ मात्रा का परिचय दिया गया है। फिर से यहाँ वर्णमाला दिया गया है। वर्णमाला के मात्राएं नीचे दिए गए हैं। वर्ण बोलिए और संख्या के अनुसार जोड़कर शब्द लिखिए। यह बच्चों की और कक्षा में बच्चों को सिखाने का एक तरीका होता है। इस तरह इस पाठ में दिया गया है। उसी तरह लिखिए। लिखिए, आ किस तरह लिखना है। यहाँ
अंक के साथ दिया गया है। पहला 1 2 3 4 5। उसी तरह आ न म र नीचे बच्चों की कॉपी के लिए नीचे है दिया गया है लेखन अभ्यास। आ को किस तरह लिखना है बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए। इस तरह पाठ्य पुस्तक में ही वर्कबुक दिया गया है। खालिस्तान में भरिए। आराम ऊपर दिया गया है शब्द, उस शब्द को नीचे एक वर्ण निकाल दिया गया है, उस वर्ण को हम पूर्ण करना चाहिए। आराम यहाँ माँ लिखना चाहिए। नमन में ना पहला ना और अंत में ना लिखना चाहिए। अनार ना, मनाना ना। इस तरह ऊपर दिए गए शब्द को पूर्ण रूप से हम पूर्ण करना चाहिए। शब्द पढ़िए और लिखिए, उसी तरह शब्द पढ़ना है उसी तरह लिखना है। आरा तेज है। अनार के दाने लाल होते हैं। यहाँ चित्र देखना है, नीचे उसका नाम लिखना है। आरा अनार। राम अनार खाता है। राम आम खाता है। शब्दों को वर्ग पहेली में पहचान कर गोल लिखिए। यहाँ उदाहरण के लिए एक दिया गया है, उसी तरह और शब्द बनते हैं, उस शब्द के बारे में देखना चाहिए। नमन, आराम, नम दिए चुका है। राम यहाँ आता है राम। नाना, नरम। इस तरह लिखना चाहिए, इसे वर्ग पहेली कहते हैं। यहाँ वर्ण दिए गए हैं और मात्रा दिए गए हैं। ऊपर जो शब्द हम पढ़ चुके हैं उनमें से कुछ शब्द लिखने की प्रयत्न करना चाहिए, जैसा आरा, अनार, आम, पोमोग्रेनेट। उसी के साथ साथ अनार, आम, यहाँ के जो शब्द है उस शब्द को हम नाम, आम, मामा, नाना, आराम, नमन, नम ऐसे शब्द इस यहाँ लिखना चाहिए। सृजनात्मकता, अपने मनपसंद फलों के चित्र दिखिए। यहाँ देखिए एक कोटेशन। भारतीयों की शान है हिंदी। यह 6वीं कक्षा में एक वाक्य दिया गया है। यह पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। यह इकाई 2 का पहला पार्ट है। आप पूर्ण रूप से आप जानिए और पाठ्य पुस्तक को सामने रखकर विषय को समझने की प्रयत्न कीजिए। शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। यह डीएससी को और डीएससी में अंक बढ़ाने का ये आवश्यकता यह वीडियो बन सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।